अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो से हम 2023 का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। यानी बिल्कुल इसी तरह जैसे आप फिजिकल कहीं जाकर ट्यूशन पढ़ते हैं या किसी अदारे से जाकर पढ़ते हैं, आपको इस चैनल पर सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा और एक कंसिस्टेंस वे से हम वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो नीचे एक कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आज हमारी पहली वीडियो है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला ही चैप्टर है, पहला ही टॉपिक है, लेकिन कुछ चीजें आपको अपने जरा समझनी पड़ेंगी अगर आप इस चैनल के थ्रू पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज, आपने कमेंट लाजमी करना है। आपने बताना है कि आपको कितनी समझ आई और कहां पर आपको समझ नहीं आई। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको होमवर्क देने वाली हूं और आपने बताना है कि आपने होमवर्क डन किया है या नहीं किया। और इसके अलावा जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम उसके टेस्ट लिया करेंगे ताकि आपको पता चले कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपने लाजमी से कॉपरेट करना है, बिल्कुल एक कम्युनिटी की तरह, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन करेंगे बताएंगे तो मुझे भी एक मोटिवेट रहेगी, मैं भी रहूंगी ताकि मैं अगली वीडियो बनाती रहूं और हम मिलकर पढ़ते रहें। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है कंप्यूटर की। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, कोई हमें मसला नहीं है, आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले बात है जी, कंप्यूटर क्या है। आप अपने जरा ज़हन में सोचिएगा कि कंप्यूटर क्या है, सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं, ताकि एक हमारा आइडिया क्लियर हो जाए कि आपका आइडिया कितना मैच कर गया है कंप्यूटर के साथ। तो मैं आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर एक मशीन है। आपको भी पता है, सबको पता है कि भाई कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। तो मैं भी आप कोई नई चीज बताएं जो हमें नहीं पता। तो कंप्यूटर याद रखिएगा एक ऐसी मशीन, कोई भी मशीन हो जो 4 काम परफॉर्म कर जाए उसे कंप्यूटर कहते हैं। कोई भी मशीन हो, ठीक है, जो 4 काम कर रही है ना उसे कंप्यूटर कहते हैं। अब वो 4 काम कौन से? सबसे पहले वो आपसे डाटा ले रही है, आप उसे कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसमें डाटा एंटर कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करती है, कुछ ना कुछ कैलकुलेट करती है या जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी है उसके मुताबिक। और तीसरी चीज, वो आपको डिस्प्ले भी करवा सकती है उस इंफॉर्मेशन को, जो भी उसने कैलकुलेट किया या जो आपने एंटर किया, कुछ भी चीज वो आपको डिस्प्ले भी करवा सकती है, आपसे इंफॉर्मेशन भी ले सकती है और उसको प्रोसेस भी कर सकती है। अब चौथी चीज, वो डाटा को स्टोर भी कर सकती है। अब कोई भी ऐसी मशीन जो बिजली पर चलती है और ये 4 काम करती है, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। वो आपका लैपटॉप भी हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर जैसे कि पीसी है वो भी हो सकता है, आपका टैब भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी मशीन जो ये 4 काम परफॉर्म कर रही है उसको कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, इंपोर्टेंस की बात करें कि पेपर में हमने कैसे लिखना है, वहां पर हम ऐसे तो नहीं ना लिख सकते। तो पेपर में आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है पेपर के लिए, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ ना ताकि आपका आइडिया क्लियर रहे। लेकिन ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन करें कंप्यूटर, या व्हाट इज कंप्यूटर, या कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस क्या है, या आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो आप चाहे यहां से यहां तक कर लें या फिर आप ऐसा करें कि आप अपने इस चैप्टर के लास्ट में देखें, वहां पर होगा कंप्यूटर की एक छोटी सी डेफिनेशन होगी, वहां से अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। अब जो आपने डेफिनेशन करी वो बिल्कुल एज इट इज कर लें ताकि आपका कोई मार्क्स कट ना हो। वैसे अगर आप अपने वर्डिंग में लिखना चाहते हैं, कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इतनी बड़ी बुक है, हमें सब याद करना पड़ेगा। कंप्यूटर में आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा और अपने अल्फाज में लिख देना है। कंप्यूटर में आपकी ग्रामर के कोई मार्क्स काट नहीं होंगे। वो ये देखेगा बच्चे को इसके बारे में इल्म है या नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम जरा समझ लेते हैं कि किताब में जरा क्या लिखा है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। अब उसने कहा है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को सोल्व कर देती है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन टू इट। और जो इंस्ट्रक्शन इसको दी जाती है ना, जो कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा उसके मुताबिक वो क्या करेगा, काम कर देगा। इसका यही मतलब है। अब जो कंप्यूटर है वो डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है, डाटा को प्रोसेस कर सकता है, यानी उस पर कोई ना कोई कैलकुलेशन कर सकता है और उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। फिर क्या करेगा, उसको हम स्टोर भी कर लेंगे ताकि बाद में यूज कर सकें। जरा इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा, यानी हम कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं, कुछ एंटर कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। आपने एंटर किया 2, फिर आपने किया प्लस का साइन और फिर एंटर किया 3, तो ये क्या था, डाटा था। आपने 2, 3 को ऐड करने के लिए डाटा एंटर कर दिया, उसने उस पर प्रोसेसिंग की, उसने उन दोनों को क्या किया, कैलकुलेट किया। अब जो आंसर आया, क्या आंसर आया, 5 आंसर आया। वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बन गई, हमें एक यूजफुल डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। अब वो इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, उसने उस पर कैलकुलेशन भी की, प्रोसेसिंग
भी की और उसको फिर स्टोर भी कर लिया, ताकि हमें बाद में हमने कहीं उससे यूज करना है तो हमें पता हो भाई 2 और 3 को ऐड करें तो कंप्यूटर बताता है कि भाई 5 आता है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, उसके मुताबिक वो काम कर देती है, हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देती है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, हमें पता नहीं चल रहा था कि 2 और 3 को ऐड करें तो क्या आएगा। तो हमने कंप्यूटर को दिया और कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेसिंग की और बताया कि भाई 5 आएगा, इतना भी नहीं तुम्हें पता। तो खैर ये एक मजाक था। कंप्यूटर बहुत बहुत बड़े काम करता है, जो कि आगे हम जाकर देखते रहेंगे जैसे ही आगे जाते रहेंगे। तो कंप्यूटर का क्या करना है, आपने सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन करनी है। बहुत ही डिटेल में समझा रही हूँ आपको, ताकि आपका किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अगर फिर भी रहे तो बताएं, अगर ना रहे तो भी बताएं। अब यहाँ पर उसने जरा कंप्यूटर की हिस्ट्री पकड़ लिया, भाई कंप्यूटर वर्ड्स ही कहाँ से आया। तो ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप इसे पढ़ें कि कंप्यूटर कहाँ से डिराइव हुआ। कंप्यूट उसका क्या मतलब था कि कैलकुलेट करना, लेकिन यहाँ पर उसने बताया कि सिर्फ कंप्यूटर कैलकुलेशन का काम नहीं करता, बल्कि एक तो वो कैलकुलेट करता है हाई स्पीड के जरिए रिजल्ट देता है, यानी बहुत ही ज्यादा तेजी से कैलकुलेट करता है। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी वैल्यू दे दूं मैं और कहूँ मल्टीप्लाई करें तो आपको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर 1 सेकंड से पहले उसे कैलकुलेट करेगा। इसलिए उसने कहा कि जो ये मशीन है ना, वो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देगी कैलकुलेट करने का। लेकिन कैलकुलेशन ही नहीं करता कंप्यूटर इसके अलावा भी मुख्तलिफ पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। वो पर्पज क्या है, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर उसने कहा कि जो पीपल है वो कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं अपनी बहुत सी प्रॉब्लम को आसानी के साथ, जल्दी के साथ सोल्व करने के लिए, क्विकली एंड इजीली। इट हैज चेंज द वे ऑफ लाइफ। इसने पूरी की पूरी जिंदगी का तरीकाकार ही बदल दिया है। यहाँ पर वो इसकी जरा तारीफें कर रहा है। तो कंप्यूटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइज। उसने कहा कि आपको कंप्यूटर मुख्तलिफ शेप साइज में मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, जो 4 काम परफॉर्म करता है। कौन से करता है, जरा दिमाग में रिवाइज करें दोबारा से। अ कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एज फॉलो। ये जो नीचे उसने पिक दी, उसने कहा कॉमन टाइप इसकी ये है, लेकिन आपको मुख्तलिफ ये शेप साइज में मिल जाएगा। आपको मोबाइल में मिल जाएगा, आपको कंप्यूटर जो डिवाइस है, लैपटॉप, टैब, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारे पीसी वगैरह कंप्यूटर की ही टर्म में आएंगे। तो यहाँ तक तो उसने जरा इसकी तारीफें की, बताया कि शुरू में क्या मतलब था इसका, कि ये कैलकुलेट करेगा। इसका वर्ड का मतलब ही कैलकुलेट था, लेकिन असल में बात करें तो ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करेगा, ये बहुत सारे काम करेगा। हम अपनी बहुत सी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इसी तरह इसने हमारा जीने का तरीका ही बदल दिया है। तो ये तो सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन थी, आपने पढ़नी है, लेकिन डेफिनेशन के लिए 2 लाइनें काफी होती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमने लेने हैं नंबर ज्यादा से ज्यादा, तो नंबर का भी साथ साथ हिसाब रखना है, क्योंकि इतनी बड़ी बुक आप याद नहीं कर सकते। जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी, वो आपने बिल्कुल अच्छे से याद करना है, बाकी मैं आपको समझाऊंगी ताकि आप खुद से भी लिख सकें। अब यहाँ पर उसने एक टर्म का बता दिया। इस टर्म का यही मतलब है कि अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, आप जानते हैं कि भाई कंप्यूटर क्या है, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कंप्यूटर के बारे में, उसे कैसे यूज करते हैं, तो इस टर्म को हम यूज करेंगे आपके एमसीक्यूज के लिए। हो सकता है कि कभी अगर किसी का दिल करे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ ले, तो आसान सा जवाब है कि अगर आपके पास कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग है, उसका नॉलेज है कि उसे कैसे यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर लिटरेसी है। अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स पे बात करें तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं क्या बता रही हूँ कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से एमसीक्यूज भी आएंगे, यानी 3 स्टार इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला 2 स्टार था, एक एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता था। यहाँ पर हम इसकी अब करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जितनी बताई है आपने उतनी याद करनी है। लेकिन तरीकाकार क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को समझ लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक का मतलब क्या है, मकसद क्या है। उसके बाद आपने इन पॉइंट को याद करना है, इस हेडिंग को याद करके एक पेज पे लिखना है। ये आपका होमवर्क है। सबसे पहले आपने पढ़ा, याद किया, मेरी वीडियो देखी, एक मरतबा पढ़ा और जो जो ज़हन में आ रही है करैक्टरिस्टिक्स उनको लिख दिया। उसके बाद आप देखें कि आपने कितनी लिखी है। मे भी आप उसमें से भूल जाएंगे, पक्का भूलेंगे, आप सारी की सारी नहीं एक बार लिख पाएंगे। फिर आप दोबारा आए, दोबारा हेडिंग्स देखें और फिर सारी की सारी हेडिंग्स को लिख दें। बस आपके ज़हन में अगर हेडिंग्स रहेगी ना, तो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर काट दूंगी, आपको कोई मसला ही नहीं रहेगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप अच्छा खासा उसे अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन होमवर्क क्या है कि आपने इसे लाजमी से लिखना है हेडिंग्स को 2 मरतबा, और नीचे कमेंट में बताना है कि भैया आपका होमवर्क डन हो गया। चले जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस लॉन्ग क्वेश्चन को। तो सबसे पहले है जी हमारे पास स्पीड। तो स्पीड क्या होता है जी, ये वो वाली स्पीड है जो कार की होती है या बाइक की होती है। तो थोड़ा बहुत आप अंदाजा इससे लगा लेंगे, जैसे कि हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेकिन ये कंप्यूटर कहीं भाग के नहीं जाएगा, लेकिन इतना तेज चलेगा कि हमें इंफॉर्मेशन जल्दी से दे देगा। ठीक है, हमें नजर ही नहीं आएगा कहाँ से भाग के ये इंफॉर्मेशन ले आया। ओके, तो रहेगा वही का वही, लेकिन चलेगा बड़ा तेज।
तो यहाँ पर स्पीड की बात करते हैं, तो कंप्यूटर प्रोसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर डाटा को बहुत ही हाई स्पीड पे प्रोसेस करेगा, यानी डाटा को एक्सेप्ट करना, उस पर प्रोसेसिंग करना, उस पर कैलकुलेशन करना, कहीं पे डाटा को स्टोर करना है, उसको फेच करना है, आपके सामने लाना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो इस तरह की कोई भी काम परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम प्रोसेस की टर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा डीप में अभी मत जाए, अभी यही काम करेंगे, कंप्यूटर जो भी काम करेगा ना डाटा को उसको प्रोसेस करेंगे। तो कंप्यूटर प्रोसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ करेगा। भाई कितनी स्पीड है, इट इज मच फास्टर देन अ ह्यूमन बीइंग, ये एक इंसान से ज्यादा स्पीड से काम करेगा। अब इंसान के साथ इसका मुकाबला हो रहा है, तो अब इंसान को और कंप्यूटर को ध्यान में रखिएगा, सारे की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकंड, एक सेकंड में वो बिलियंस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी अगर उसके पास बिलियंस आप कैलकुलेशन दे देना तो एक सेकंड में सबके सब आंसर निकाल के आपके सामने रख देगा। अब कंप्यूटर की स्पीड मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मेजर होती है, ये आपका एमसीक्यूज है। इसे हाईलाइट लें या हाईलाइटर लें, या फिर आप अपनी एक पेंसिल पकड़ें, इतना थोड़ा सा ऐसे करके ना, ऐसे करके इस तरह से ऊपर लिख दिया करेंगे, भाई ये एक एमसीक्यूज है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग, अब उसने एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है कि अगर इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना होगा तो अगर कोई इंसान करेगा तो उससे 2 मिनट या 1 मिनट तो लगेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी बैठ के करें जरा, इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें और देखें क्या आप कितने देर में इसका आंसर निकालते हैं। तो उसने कहा कि अगर कोई इंसान करता है तो उसे 1 या 2 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर कंप्यूटर करता है तो ऐसी कैलकुलेशन को वो 1 सेकंड में कर देगा, बल्कि 1 सेकंड से भी पहले कर देगा। ओके जी, मिलियंस कैलकुलेशन वो 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो ये उसके पास क्या चीज आप लेके आए। तो अब बात करते हैं रिलायबिलिटी की। इसका मतलब है कि कंप्यूटर बहुत ही कम ब्रेक होता है, बहुत ही कम फेल होता है। होता तो है क्योंकि एक मशीन है तो ये चलती रहेगी, कभी ना कभी तो इसका जो लाइफ टाइम है ना वो एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें तो रोज रोज नहीं होता है। अगर आप एक अच्छा न्यू ब्रांड का आप कंप्यूटर ले लेते हैं तो अच्छा खासा वो टाइम आपका निकाल देगा। तो रिलायबल का क्या मतलब, भाई ये जल्दी टूटता नहीं है, जल्दी ये खराब नहीं होगा, फेल नहीं होगा, चलता रहेगा, आपका काम अच्छा खासा निकाल जाएगा। तो कंप्यूटर इज वेरी रिलायबल। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब जो हिस्से हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होगा, ये सारे उसके क्या हैं जी, कंपोनेंट है। तो उसने कहा कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर के कंपोनेंट है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वो बहुत ही कम ब्रेक होते हैं या फिर फेल होते हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी का मतलब है एग्जैक्ट, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही, कोई इसमें गलती ना रहे, कोई कमी बेशी ना रहे, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है एक्यूरेसी। अब हम एक कंप्यूटर एक तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है, दूसरा ये काफी लंबे अरसे तक काम करता रहेगा, जल्दी ब्रेक नहीं होगा, तीसरा ये हमें रिजल्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट करता है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि कोई भी एरर नहीं होगा, कंप्यूटर जो भी रिजल्ट हमें देगा उसमें कोई एरर नहीं, एग्जैक्ट देगा। कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट एक्यूरेटली। कितना मर्जी आप इसको डाटा दें, जितना मर्जी बड़ा दें, ये उसको प्रोसेस भी करेगा और रिजल्ट आपको ठीक देगा। ये नहीं होगा कि अगर आप डाटा ज्यादा एंटर करते जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट खराब आएगा, नहीं, रिजल्ट आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा कंप्यूटर से। The result can be wrong only if the data given to the computer is not correct. अगर आपने कंप्यूटर में डाटा ही गलत एंटर कर दिया है तो कंप्यूटर ने उसी डाटा के मुताबिक आपको आंसर दे देना है, तो फिर वो आंसर कैसे ठीक हो सकता है। यानी अगर आप एक स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं भाई मुझे टोटल बताओ, और आपने एक स्टूडेंट के आए हैं जी 72 मार्क्स और आपने एंटर कर दिए 92 या 33, तो फिर मुझे बताएं कि कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा आपने गलत एंटर किया। वो तो समझेगा आपने ठीक एंटर दिया और उसके मुताबिक वो उन्हें ऐड करके आपको डिस्प्ले करवा देगा। तो यहाँ पर उसने यही कहा कि अगर आपने डाटा ही एंटर गलत किया है, अगर आपने उसको इन्फॉर्मेशन ही गलत दी है, तो फिर हो सकता है कि आपका आंसर भी ठीक ना हो। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन ठीक दे रहे हैं तो कंप्यूटर गलती कर जाए, ये नहीं हो सकता। आपसे गलती हो सकती है, यूजर से गलती हो सकती है, जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, जो डाटा एंटर कर रहा है वो गलती कर सकता है क्योंकि वो एक इंसान है, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, वो गलती नहीं कर सकती। सपोज द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास आर रिक्वायर्ड। उसने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको एवरेज मार्क्स चाहिए क्लास के, कि एक क्लास में कितने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। अगर तो ये कोई ह्यूमन बीइंग यानी कोई इंसान परफॉर्म कर रहा है इस काम को कि पूरी क्लास की एवरेज निकाले, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, कोई परसेंटेज की थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो सकती है, चांसेस हैं। लेकिन कंप्यूटर में बिल्कुल आपको एक्यूरेट और जल्दी के साथ, क्विकली के साथ आपको आंसर देगा। तो एक्यूरेसी का क्या मतलब, भाई कंप्यूटर गलत काम नहीं करता, यानी वो एरर नहीं देता, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है। उसके बाद जी, अब रिजल्ट तो हमें ये देता है और हमने पीछे कंप्यूटर की डेफिनेशन में भी देखा था कि कंप्यूटर डाटा लेता भी है
और इसका मतलब वो जल्दी से उस पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके हमें शो भी करवा देता है। एक चौथी हमने पॉइंट पकड़ा था कि कंप्यूटर जो डिवाइस होती है ना वो स्टोर भी करती है। तो कंप्यूटर में स्टोरेज भी आ गई, तो आपके जहन में खुद ही ये रिकॉल हो जाएगा 4 डेफिनेशन जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताए ना कंप्यूटर की डेफिनेशन में, उसी से आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉल होती रहेंगी। तो स्टोरेज आ गई हमारे पास, तो कंप्यूटर में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब कितना स्टोर कर सकते हैं? बहुत ही ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। अब उस कंप्यूटर की आपको स्टोरेज पता होनी चाहिए, हर कंप्यूटर की अलग अलग होगी। अब उस डाटा को कब तक स्टोर कर सकते हैं? आप परमानेंटली हमेशा के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और आप टेम्परेरी भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है तो वो उसकी ज्यादा अच्छी बातें बताएगा, तो उसने बताया कि आप डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, पहली लाइन में बता दिया उसने। तो कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली, पीपल कैन यूज दिस डाटा एट एनी टाइम। कोई भी इंसान इस डाटा को कभी भी यूज कर सकता है, क्योंकि उसने परमानेंटली कर दिया, सेव कर दिया। आप उसे रिकॉल करें जब मर्जी आपका दिल करे उस डाटा को लें और जहां पर यूज करना है यूज करें। द यूजर कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा, किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है। अब इससे क्या मुराद है? बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई टाइप ऑफ डाटा से क्या मुराद है? हो सकता है इमेज की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया गया हो सकता है वीडियो की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया गया हो सकता है आपने टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया हो। तो ये टाइप्स ही है ना डाटा की, कोई वीडियो में डाटा पड़ा है, कोई इमेज में, कोई टेक्स्ट में, ठीक हो गया। तो द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज इंक्रीज रैपिडली। अब उसने कहा कि ये जो कंप्यूटर की स्टोरेज है ना वो इंक्रीज होती जा रही है, दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है। जिस तरह से हमें ज्यादा से ज्यादा हम काम करना पड़ रहा है ना हमें कंप्यूटर के थ्रू, तो इसी तरह कंप्यूटर भी आगे बढ़ता जा रही है, उसकी स्टोरेज बढ़ती जा रही है, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, उसमें भी तब्दीलियां आती जा रही हैं। अ कंप्यूटर कैन स्टोर 1000 ऑफ बुक इजीली। अब जो कंप्यूटर है उसमें आप 1000 ऑफ बुक को इजीली स्टोर कर सकते हैं। एक बुक की बात नहीं हो रही, हजारों बुक आप आसानी के साथ एक कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि स्टोरेज क्या है जी। परमानेंट डाटा स्टोर करें, एग्जाम्पल के तौर पर आप 1000 ऑफ बुक स्टोर कर दें, ले जी। अब हम वर्साटाइल की बात करते हैं, तो कंप्यूटर सिर्फ एक काम नहीं करेगा, भाई मैं सिर्फ बुक स्टोर करूंगा इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, वो ऐसा नहीं कहेगा, ठीक है, क्योंकि वो इंसानों जैसा तो है नहीं कि वो मुकर जाए भाई मैं ये नहीं करूंगा या जिद्दी हो जाए। तो ऐसी चीजें उसमें नहीं पाई जाती। वो एक कंसिस्टेंस वे में काम करेगा, रिलायबल तरीके से करेगा, कोई उस पर दबाव खिंचाव नहीं होगा, ना वो कोई जिद करेगा, जैसे हम कहेंगे वैसा काम कर देगा। ओके जी। वर्साटाइल की बात करें तो कंप्यूटर को ये काम नहीं करेगा बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट काम कर सकता है। तो इसका मतलब ये एक वर्साटाइल मशीन है। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, मुख्तलिफ तरह के वो काम कर सकता है। दैट इज वाई इट इज बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इसी वजह से जिंदगी के हर शोबे में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई मैं टैक्स ही स्टोर करूंगा, आप इधर सिर्फ टैक्स एंटर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के जरिए हम मल्टीपल काम परफॉर्म कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ फील्ड में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, बल्कि हर जगह कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक वर्साटाइल है, ये एक ऐसी मशीन है जो मुख्तलिफ काम परफॉर्म करके देगी। कंप्यूटर को हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, बैंक ऑफिस में यूज करते हैं, होम में करते हैं। जैसे कि घर में आपने मूवीज देखनी हो कंप्यूटर का यूज कर लेते हैं, आपने पढ़ने के लिए इस वक्त आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर का। इसी तरह आप बजट वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हैं अपने घर में। इसी तरह ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में तो कंप्यूटर के लातादाद यूजेस हैं। आप अपने दिमाग से जरा सोच के कमेंट बॉक्स में बताएं। बैंक में भी होते हैं, आप जाकर वहां पर देखें सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितनी भी हो रही है, या यहाँ वहां पर बैंक में जितने बैठे हैं तो आपको बैंक के थ्रू कंप्यूटर के थ्रू काम कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर इतनी इतनी बड़ी जो मशीनें हैं जो कि टेस्ट कर रही होती हैं मरीजों का, तो वो कंप्यूटर ही तो है, वो एक कंप्यूटर टाइप मशीन ही तो है। अ यूजर कैन प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवी एंड यूज द इंटरनेट यूजिंग अ कंप्यूटर। यहाँ पर वो आपका इस्तेमाल बता रहा है कि भाई आप कंप्यूटर को कैसे यूज कर सकते हैं। यानी आप क्या करेंगे? आप गेम्स खेलेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, मूवीज देखेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है? आपने लेक्चर्स लेने हैं, आपने पढ़ना है, आपने सर्च करनी है और आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि आपने भी तो इंटरनेट का फायदा लेना, तो अच्छे माइनस में लें, ठीक है। उसके बाद ये कंसिस्टेंसी की बात करें, पीछे मैंने बातों बातों में बताया था कि भाई ये थकता नहीं है इंसान की तरह, ये ना गुस्से में आता है ना मूडी है, बल्कि काम करेगा एक कंसिस्टेंस वे में। यानी ये नहीं है कि काफी अरसे के लिए ये काम करता जा रहा है उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, भाई काम वैसा नहीं करेगा, बल्कि कंसिस्टेंट जैसे ये काम करता है वैसे ही करता रहेगा जितना मर्जी काम करवाएं। कंप्यूटर वर्क इन अ कंसिस्टेंट वे, इट डज नॉट लूज कंसंट्रेशन ड्यू टू हैवी वर्क। यानी आपने वर्क ज्यादा दे दिया तो वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे कि भाई मुझे करना क्या है, मैं तो पागल हो जाऊंगा, इतना काम दे दिया, ऐसा नहीं करेगा। तहम्मुल के साथ एक कंसिस्टेंट वे में अपना काम
कर देगा। इट डज नॉट बिकम टायर्ड बोर्ड, ये बोर्ड वगैरह नहीं होगा, ना ये थकेगा। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब विद इक्वल अटेंशन, बिल्कुल बराबर अटेंशन के साथ सारे का सारा ये काम कर देगा। उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैं समझती हूँ वो कम्युनिकेशन है, जो कि टॉप पे आनी चाहिए। आजकल हर जगह कम्युनिकेशन हो रही है। जैसे कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रही हूँ तो किसके थ्रू कर पा रही हूँ, मेरे पास एक लैपटॉप है जिसके थ्रू मैं पढ़ के आपके थ्रू आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ, ये लेक्चर पहुंचा रही हूँ, आप ये कंप्यूटर के थ्रू इसको सुन पा रहे हैं, आप नीचे कमेंट करते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे पा रही हूँ। तो एक डिवाइस के थ्रू सब कुछ हो रहा है ना। आप व्हाट्सएप पे जाते हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप, आप एक डिवाइस के थ्रू यूज कर रहे हैं, वो डिवाइस क्या है, वो कंप्यूटर है। तो हर जगह जहां पर कम्युनिकेशन हो रही है कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। हाँ, नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क के बिना नहीं हो सकती, लेकिन नेटवर्क डिवाइसेस के बिना कैसे बनेगा। तो इसका मतलब कंप्यूटर कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है और कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मोस्ट कंप्यूटर टुडे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये नहीं कि कंप्यूटर खुद ही बैठा उसने सोचा भाई दूसरे कंप्यूटर का हालचाल पूछ लो, ऐसा नहीं है इस लाइन का मतलब। इस लाइन का मतलब है कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरी डिवाइस तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, किसी दूसरी डिवाइस के थ्रू एक दूसरा यूजर आप तक बात कर पा रहा है, ठीक है। वी कैन कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर बाय अ कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज मोडेम। एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ उनका एक लिंक बन जाता है, राब्ता बन जाता है, जिसके थ्रू वो फिर अपना एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। दिस कंप्यूटर कैन शेयर डाटा। आप जो कनेक्ट हो चुके हैं एक मोडेम के थ्रू, एक दूसरे को डाटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप डाटा शेयर करते हैं, आप व्हाट्सएप पे क्या कर रहे होते हैं, मैसेज सेंड कर रहे हो, टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा सेंड कर रहे हैं, इमेज की फॉर्म में डाटा सेंड कर रहे हैं। इसी तरह से आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन कुछ भी सेंड कर सकते हैं। द कनेक्टेड कंप्यूटर आर कॉल्ड नेटवर्क। अब जो ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है इसको हम नेटवर्क बोलते हैं। छोटी सी टर्म है, पूरा चैप्टर है एक बहुत बड़ा इस पे, तो वहां पर बहुत ही अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर यही समझें कि जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है एक दूसरे के साथ एक कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू, उन कनेक्टेड कंप्यूटर को हम नेटवर्क कह सकते हैं। तो नेटवर्क का क्या मतलब है, कंप्यूटर कनेक्ट कर दो, डाटा शेयर कर सके, कम्युनिकेट कर सके। We can communicate with other people in the world using network like internet. नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इंटरनेट होता है, यानी एक नेटवर्क के थ्रू, जैसे कि उसने एग्जांपल दिया है कि हमारे पास इंटरनेट है, तो इंटरनेट एक नेटवर्क है जिसमें डिवाइसेस कनेक्टेड है और हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर की ब्रेक लेते हैं, अजान हो रही है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रिकॉलिंग की। तो कंप्यूटर में आप डाटा को रिकॉल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब, आपने डाटा दिया, डाटा पे प्रोसेसिंग हुई, आपको डाटा शो हुआ, इंफॉर्मेशन शो हुई, डिस्प्ले हुई, उसके बाद उसको स्टोर कर लिया गया। यही चार चीजें तब से हम पढ़ते जा रहे हैं, बार बार रिवाइज करते जा रहे हैं। अब जो स्टोर किया वो क्यों किया, ताकि आप उसे यूज कर सकें जब मर्जी। अब जब आपने यूज करना है तो आपने कैसे करना है, उसे रिकॉल करना, बताना मुझे ये वाला डाटा चाहिए। तो कंप्यूटर क्या वो नहीं देगा, वो कहेगा नहीं भाई मैंने स्टोर कर लिया अब नहीं मैं दूंगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर वो डाटा दे देगा। इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर में रिकॉलिंग कर सकते हैं। तो कंप्यूटर कैन रिकॉल द स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब आपको चाहिए तब आपको दे दिया जाएगा। द डाटा स्टोर इन द कंप्यूटर कैन बी यूज एट अ लेटर टाइम। जब मर्जी यूज करे, बाद में करें। द कंप्यूटर कैन रिकॉल द रिक्वायर्ड डाटा इन अ फ्यू सेकंड। कुछ ही सेकंड में आपके पास आपका डाटा होगा। जैसे कि आप कहीं अपनी मूवीज वगैरह स्टोर करते हैं अपने पीसी पर, तो वहां पर क्या करते हैं, आप उसको स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं कि आपको कंप्यूटर नहीं देता, उसको कंप्यूटर दे देता है जब आपको चाहिए। और कैसे, कितनी देर में देता है, बहुत ही ज्यादा जल्दी, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में आपको मिल जाती है। इसी तरह अगर बहुत ही ज्यादा कहीं पे डाटा स्टोर है तो वहां पर क्यूरीज वगैरह लगा दी जाती है, या कोई इस तरह का काम कर दिया जाता है कि डाटा बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखें, कंप्यूटर में जो स्टोर है जब हमें चाहिए हमें मिल जाएगा। कंट्रोल द सीक्वेंस। अब कंप्यूटर अपनी मर्जी नहीं करता, भाई आपने मुझे 10 काम दिया, मेरी मर्जी में पहला जो सा मर्जी करूं, ऐसा नहीं। जिस सीक्वेंस में आपने कंप्यूटर को कहा है उसी सीक्वेंस में वो काम कर देगा। तो कंप्यूटर वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन आपने दे दी है उसी के मुताबिक काम करेगा। इट फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन दैट इज गिवन इन द प्रोग्राम। वो सेम वही सीक्वेंस से एग्जीक्यूट करेगा उन इंस्ट्रक्शंस को जो कि आपने प्रोग्राम में दी है। इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होती, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होती है जो कंप्यूटर को कहते हैं कि भाई ये काम कर दे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट है, कुछ स्टेटमेंट है जो हमने कंप्यूटर में दी होती है कि भाई ये काम कर दो। अब उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही कंप्यूटर काम करेगा। जो हमने पहले कहा है कंप्यूटर को करने को वो वही करेगा।
अब कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि इतने ज्यादा काम तो कंप्यूटर कर रहा है, तो एक ही कंप्यूटर रख लें जहां पर 10 लोग काम कर रहे थे, एक कंप्यूटर कर देगा, तो कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगी भाई? जिनकी आपको पहले लोगों को इतनी सैलरी देनी पड़ी थी, 10 को देनी पड़ी थी, एक हायर करो, एक को सैलरी दो, एक कंप्यूटर रखो, तो बाकी जो 9 वो उनकी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, तो कॉस्ट रिडक्शन है। वी कैन परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क इन लेस टाइम एंड लेस कॉस्ट। एक तो ये काम बहुत ज्यादा जल्दी करता है, दूसरा हमें ये सस्ता भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वी मे हैव टू हायर मैनी पीपल टू हैंडल आवर ऑफिस। एक ऑफिस है, वहां पर हमने बहुत ज्यादा नहीं, ये समझ ले कुछ लोगों को रखना है, हायर करना है कि वो उसे मैनेज कर सके उस ऑफिस को। द सेम वर्क कैन बी परफॉर्म बाय अ सिंगल पर्सन। अब इस ऑफिस में एक बंदा भी उसे काम कर सकता है उसी तरह विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। बस उसे कंप्यूटर चाहिए, वो कंप्यूटर के थ्रू वो सारा काम कर लेगा जो कि इतने ज्यादा बाकी लोग हमने रखे हुए थे। तो यहाँ पर रिड्यूस जो होगी हमारी कॉस्ट है वो कम पड़ेगी हमें। तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब यह है कि लोगों, जहां पर पहले लोगों की जरूरत होती थी काम करने की, अब वो कंप्यूटर कर रहा है और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ, कंसिस्टेंस वे में कर रहा है। तो वहां पर हम लोगों को प्रेफर करने की बजाय किसे प्रेफर करेंगे? भाई कंप्यूटर से काम करवाया जाए। तो जब कंप्यूटर से काम करवाया जाएगा तो इतने लोगों की जगह एक कंप्यूटर काम करेगा, तो कॉस्ट तो कम पड़ेगी क्योंकि हमें सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। अब क्या करना है जी, अब मैं एक मरतबा आपको रिवाइज करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। तो अगर आपको समझ आ गई है तो नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप अगर इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे कमेंट के थ्रू, तभी मुझे लगेगा कि मैं क्या बच्चों को कुछ पढ़ा रही हूँ, मैंने अगला पढ़ाना है। तो इस तरह से एक कम्युनिटी बनती है और दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी बने और हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे लेक्चर्स ला सकें। तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर की बात की कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिस तरह से आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसके मुताबिक काम करेगी। डाटा एंटर भी कर सकते हैं आप इसमें, ये उस पर प्रोसेसिंग भी करेगी, आउटपुट भी आपको देगी और उसके बाद उस डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर लेगी। तो ये तो भाई हमारा कंप्यूटर था और मैंने आपको बताया था ये शॉर्ट में आ सकते हैं। सिर्फ एक डेफिनेशन करें, अच्छे से डेफिनेशन करें, समझ तो आ गई होगी कंप्यूटर क्या है। तो डेफिनेशन अच्छे से करें, चाहे इतनी कर लें, ये वाला पहला जो 2 लाइनें 2.5 लाइनें हैं, या पीछे से आपको दी गई होती है शॉर्ट क्वेश्चन में, वहां से एक कंप्यूटर का क्वेश्चन कर लें। उसके बाद यहाँ पर उसने बताया भाई जी कंप्यूटर जो है वो उसका मतलब क्या था, लेकिन अब वो कहाँ पे यूज होता है। भाई सिर्फ कैलकुलेशन में नहीं, और भी हम बहुत सी अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर के थ्रू। तो वहां पर कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है, पूरी इसने हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया है और मुख्तलिफ शेप में आपको कंप्यूटर मिल जाएंगे। उसके बाद इस टर्म को हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर का, अंडरस्टैंडिंग का, तो इसका मतलब है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इंपॉर्टेंट, एक लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू, शॉर्ट, हर चीज आ सकती है। शॉर्ट में पूछा जाए भाई कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, तो ये ना वो एक स्पीड लेकर बैठ जाए वो आगे लिख दे इसका इतना कि भाई शॉर्ट काफी हो गया, नहीं। शॉर्ट में आपने इसके सिर्फ पॉइंट लिख देने, 4 लिखें 10 लिखें आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन कम से कम 4 लाजमी लिखें। तो यहाँ पर स्पीड की बात करें तो बहुत ही जल्दी सेकंड्स में आपको ये रिजल्ट देगा, चाहे जितनी मर्जी कैलकुलेशन हो, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन हो, मिलियंस हो, ये सेकंड्स में आपको फ्यू सेकंड्स में रिजल्ट देगा। दूसरा ये रिलायबल है, बहुत ही कम टूटता है, बहुत ही कम ब्रेक होता है, तो अच्छा खासा आपका टाइम निकाल जाएगा। एक्यूरेसी की बात करूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको देगा, कोई चांस ही नहीं है कि कंप्यूटर आपको गलत आंसर दे। अगर फिर भी गलत आंसर है तो हो सकता है कि इंसान ने गलती की हो, उसने एंटर ही डाटा गलत किया हो। उसके बाद स्टोरेज, आप इसमें डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और जब मर्जी उसे रिकॉल कर सकते हैं, और आप 1000 बुक स्टोर कर सकते हैं। ये उसने एग्जांपल दिया कि आप 1000 बुक तक स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ बुक ही स्टोर कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ स्टोर हो सकता है। वर्साटाइल की बात करें तो हर जगह, हर फील्ड में हम इसे यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक काम नहीं बल्कि मल्टीपल काम परफॉर्म कर सकता है ये। कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये इंसानों की तरह थक नहीं जाता, ना बोर होता है, ना टायर्ड होता है, एक कंसिस्टेंस वे में काम करता जाएगा जिस तरह से आपने इसे कहा है। कम्युनिकेशन की बात करें तो एक कंप्यूटर के थ्रू एक यूजर दूसरे यूजर से इंटरेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। अब जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं एक डिवाइस के थ्रू, उसको हम मॉडेम कहते हैं, और इन कनेक्टेड कंप्यूटर को हम नेटवर्क कहते हैं, जैसे कि इंटरनेट भी एक नेटवर्क है। अब इंटरनेट के थ्रू क्या हो रहा है, हर कोई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। रिकॉलिंग की बात करें, जो आपने डाटा स्टोर किया है, जब आपको चाहिए तब आप उसे रिकॉल करें और उसे यूज करें। कंट्रोल सीक्वेंस का मतलब है जिस स्टेटमेंट के थ्रू आपने जो जो कह दिया है, जिस तरह से कंप्यूटर को, वो उसी मुताबिक काम करेगा। ये नहीं है कि अगर आपने उसको 10 इंस्ट्रक्शन दी है तो वो कहेगा मेरी मर्जी, मैं जो सा मर्जी पहले करूँ, नहीं, जैसे आपने उसे कहा बिल्कुल वैसे काम करता जाएगा। कॉस्ट रिडक्शन की बात करें तो जहां पर इतने ज्यादा इम्प्लाई चाहिए एक ऑफिस में, वहां पर आप एक कंप्यूटर के थ्रू और एक सिंगल पर्सन के थ्रू काम कर सकते हैं, तो कंप्यूटर वहां पर डेफिनेटली कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा।
तो ये है हमारे आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, कम्युनिटी बनाएं। मुझे एक कम्युनिटी चाहिए ताकि हम पढ़ें तो हमें मजा आ सके पढ़ने का। तो वीडियो लंबी हो इसके बारे में बता दें, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ाना चाह रही हूँ कि मजा आए पढ़ाने का। एक मतलब कि भाई अब बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। और उसके बाद हम एक मतलब पढ़ लें सारे का सारा। तो अगर टाइम मिला तो फिर हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, यानी रिवीजन किया करेंगे एक चैप्टर की एक दिन में, ताकि जब पेपरों के नजदीक हमें किसी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले लेक्चर्स कवर करेंगे और जल्दी जल्दी से हम इन चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और नीचे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा एक, क्योंकि आज का पहला लेक्चर था तो एक गुड विश होनी चाहिए आपकी तरफ से।